जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मय तोरा। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं संधि। संधि में भी हम लोग पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। और इससे पहले वाला जो हम लोग सूत्र पढ़े थे वो सूत्र था हसीचा, और हसीचा का उदाहरण बना था शिवो वंद्य। आज हम लोग सूत्र पढ़ने जा रहे हैं भो भगो अघो अपूर्वस यो असि। सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस यो असि। ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र करता है यत्व विधान। ये या का विधान करेगा, और ये जो या का विधान होता है वो किस वर्ण के स्थान पर होता है? तो वो होता है रा के स्थान पर। रा के स्थान पर या हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं सूत्र और उसका नियम। सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस योसि। भो भगो अघो अपूर्वस यह और असि, ऐसे हम लोग कर दे रहे हैं। सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस यो असि। अस अस प्रत्याहार होना चाहिए। और कहां होना चाहिए अस प्रत्याहार? अस प्रत्याहार होना चाहिए बाद में। किसके बाद में अस प्रत्याहार होना चाहिए? रा के बाद में। और रा के पहले क्या होना चाहिए? भो भगो अघो या फिर हरस और दीर्घ आ होना चाहिए। हम लोग समझते हैं ये जो अस है, अस में सप्तमी विभक्ति है, तो अस प्रत्याहार कहां होगा? अस प्रत्याहार होगा बाद में। और उसके पहले क्या होगा? उसके पहले होगा रा। और रा के पहले क्या होगा? रा के पहले होगा भो भगो अघो या फिर ह्रस्व या दीर्घ आ होना चाहिए। जब रा के पहले भो शब्द हो, भगो शब्द हो, अघो शब्द हो या फिर ह्रस्व या दीर्घ आ हो, और बाद में अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो रा के स्थान पर या हो जाता है। बहुत ही आसान सूत्र है, विसर्ग संधि का हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब रा के पहले भो भगो अघो और आ हो, और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो रा के स्थान पर या आदेश हो जाता है। ये नियम किस सूत्र से हम लोग जाने हैं? तो ये सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस यो असि। अब उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसमें है, इसकी एक बार हम लोग इसका नियम देख लेते हैं। नियम है यदि रू मतलब वही रा जो ससज सोरू से हम लोग रा बनाते हैं, तो उसी रा की बात यहां हो रही है कि जब रा के पूर्व भो हो, भगो हो, अघो हो या फिर आ वर्ण हो, ह्रस्व या दीर्घ आ हो, और बाद में अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो रा के स्थान पर या हो जाता है। अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है देवास धन इह। बहुत आसान सूत्र है। देवास धन इह, ये देवास धन इह है। और एक सूत्र इसके पहले हम लोग पढ़े थे ससज्जुसोरु। ससज्जुसोरु सूत्र क्या कहता है कि सा के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। तो हम लोग बना दिए हैं इसको देवार धन इह, या फिर देवार करेंगे वो रा है, रू होता है, रू के स्थान पर रा हो जाता है। तो ये बन गया देवार धन इह।
या देवारुधन इ। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे भो भगो अघो अपूर्वस यो असी। ये सूत्र क्या करता है कि जब रा के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो तो इस वा में आ है, इसको ऐसे करेंगे, फिर रा और फिर हो गया इ। जब रा के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो, भो हो भगो हो या अघो, तो भो भगो और अघो तो यहां है नहीं, यहां है दीर्घ आ। और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो अस प्रत्याहार का वर्ण ई है। आ ई उर्स के आ से लेकर और जब गणदस के सा तक हम लोग बनाते हैं अस प्रत्याहार। तो ये रा के बाद अस प्रत्याहार है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रा के स्थान पर कर देंगे या, तो हमारा रूप बन जाएगा देवाय और आगे हो जाएगा इह, रूप बन गया देवाय इह। एक हम लोग सूत्र पढ़े थे लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य ये कहता है कि जब या और वा के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विकल्प से या और वा का लोप हो जाता है। तो इस या के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ में से दीर्घ आ है और बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण भी है, तो विकल्प से हम लोग इस या का कर देंगे लोप। जब या का हम लोग लोप कर देंगे तो हमारा रूप बनेगा देवा इह। ये बना दिए देवा इह। और लोपा साकल्य से हम लोग जानते हैं कि ये त्रिपादी का सूत्र है, सपाद सप्ताध्यायी का नहीं। तो ये अच्छा, इसमें अब हम लोग गुण संधि नहीं कर सकते हैं कि जब वा के बाद, जब आ के बाद ई आए तो एक कर देते हैं गुण संधि में, लेकिन गुण संधि यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि आज गुणा के नजर में इस या का लोप हुआ ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि जब भो भगो अघो अपूर्व से यो असी से बनाएंगे तो यहां पर है या और बाद में है ह्रस्व ई, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये जो या है यहां लिख लिए, या में हलंत था, लेकिन ये जब ह्रस्व ई जुड़ेगी तो ये बन जाएगा देवा इह रूप हो गया। अब ये हमारा पूरा उदाहरण बन गया कि देवास धन इह पहले था, ससज सोरु सूत्र से देवार धन इह किए हैं और देवार धन इह के बाद हम लोग सूत्र लगाएंगे भो भगो अघो अपूर्वस योसी। ये हम लोग रा के स्थान पर या किए हैं। और एक उदाहरण बनेगा लोपा साकल्य से। लोपा साकल्य से क्या करता है कि जब पदांत या और वा हो, उसके पहले ह्रस्व या दीर्घ का कोई वर्ण हो, ह्रस्व या दीर्घ आ हो और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो विकल्प से या और वा का लोप कर दिए हैं तो बना है देवा इह। अब हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे कि जब या हो गया है और या में हलंत भी था और हलंत के बाद हम लोग जानते हैं ह्रस्व ई है, तो हम लोग वो ह्रस्व ई आकर इसी या में जोड़ दिए हैं और हमारा रूप बन गया देवा ये हुआ। अब ये तो हो गया कि जब इस रा के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो उसका उदाहरण। अभी भो भगो और अघो तीन उदाहरण ये बाकी हैं। अब हम लोग देखते हैं देवाई के बाद भो भगो और अघो वाले उदाहरण। तो लिखा है भो देवा भगो नमस्ते और अघो याय। इसको हम लोग मिटा दें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला उदाहरण। अगला है, ये है भोष देवा, भोष देवा, भगोस नमस्ते, भगोस
नमस्ते, और अगला है अघोष याय, अघोष याय। ये हो गए 3 उदाहरण, घोष देवा, भगोष नमस्ते और अघोष याय। अब हम लोग जानते हैं कि सूत्र हम लोगों को लगाना है ससजुसोरु। ससजुसोरु क्या करता है कि सा के स्थान पर रु आदेश कर देता है। तो इस सा के स्थान पर जब रु आदेश होगा, जब रा आदेश हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा भोर देवा। ये बन गया भोर देवा, और ये बन गया भगोर नमस्ते, और ये बन गया अघोर, अघोर याय। ये 3 उदाहरण हमारे बने किससे? अभी तक बनाए हैं ससजुसोरु सूत्र से, कि सा के स्थान पर रु कर दिए हैं। अब हमारा सूत्र आता है भो भगो अघो अपूर्वस योसी। ये कहता है कि जब रा के पहले भो हो और बाद में कोई अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो रा के स्थान पर या आदेश हो जाता है। तो इस रा के स्थान पर जब हम लोग या कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा भोय देवा। उसी तरह यहां भी बनाएंगे कि जब रा के पहले भगो शब्द हो, बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो रा के स्थान पर या कर देंगे और हमारा रूप बन जाएगा भगोय धन नमस्ते। ये हो गया। उसी तरह से अघो वाला बना देंगे, ये हो जाएगा अघोय और याय, अघोय और याय। ये रूप बन गया अघोय और याय। ये तो हम लोग बनाए हैं, यत् तो विधान किए हैं, या किए हैं किसके स्थान पर? रा के स्थान पर। किस सूत्र से? भो भगो अघो अपूर्वस योसी के स्थान पर। अब हमारा अगला सूत्र आता है, और वो सूत्र है हलि सर्वेषाम। हलि सर्वेषाम क्या करता है? हलि सर्वेषाम या का लोप कर देता है। लिखा भी है यलोपो विधि सूत्रम। हलि सर्वेषाम या का कर देता है लोप, नित्य लोप करेगा। ये विकल्प से लोप नहीं करेगा, ये तो लोप करेगा नित्य। तो अब हम लोग सूत्र लिखेंगे हलि सर्वेषाम। अब इसको हटा देंगे। अब हमारा सूत्र रहेगा हलि सर्वेषाम। सूत्र है हलि सर्वेषाम। हलि सर्वेषाम क्या करता है? हलि सर्वेषाम ये करता है या का लोप, या का लोप करेगा। या का लोप कब करता है? जब इस या के बाद कोई हल प्रत्याहार का वर्ण हो। अस प्रत्याहार में तो सभी स्वर आते हैं, आ ई उ से लेकर के, और जब गणदस के साथ के बीच में जितने भी स्वर हैं, जितने भी 9 अच हैं, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये स्वर हैं। लेकिन बाद में स्वर ना आए, इस या के बाद में स्वर ना आए, अगर कोई हल आता है, कोई व्यंजन आता है, तो फिर उस परिस्थिति में हम लोग या का कर देंगे लोप, और नित्य लोप होगा, वहां वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी। जैसे देवास धन इह, देवार धन इह, देवाय धन इह, तो जब विकल्प से लोप किए थे तो देवा धन इह हो गया था।
और जब हम लोग उस या में हर्ष ई जोड़े थे तो देवा ही बना था इसके पहले वाले उदाहरण में। अब लेकिन यहाँ क्या करना है कि देख रहे हैं कि ये या है और या के पहले भो है और बाद में क्या है, देवा है। अस प्रत्याहार का देवा है, लेकिन अस में भी ये जो द है वो हल प्रत्याहार का है। हल मतलब व्यंजन है, और जब या के बाद में कोई व्यंजन आता है तो इस या का हम लोग नित्य लोप कर देंगे। तो उस परिस्थिति में हमारा रूप बनेगा भो देवा, ये बना। इस या का लोप किस सूत्र से हुआ है, तो हलि सर्वेशाम से या का नित्य लोप किए हैं। उसी तरह इधर है भगोस नमस्ते, ससजुसोरु से हम लोग बनाए भगोर नमस्ते, और अब हम लोग भगो भगो अगो अपूर्वस यो असी से कर देंगे या के स्थान पर, तो बन गया भगोए नमस्ते। लेकिन एक सूत्र आगे फिर आता है हलि सर्वेशाम, और हलि सर्वेशाम ने ये कहा कि अगर या के बाद में कोई व्यंजन हो, कोई हल प्रत्याहार का वर्ण हो, तो फिर इस या का हम लोग नित्य लोप करेंगे। तो हमारा जब लोप हो जाएगा या, तो बन जाएगा भगो नमस्ते। उसी तरह से इधर अघोष, फिर अघोर, फिर अघोय। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लोप कर देंगे तो रूप बन जाएगा अघो या। ये हमारे 3 रूप बन गए। ये तो बाद में जो हल था उसके उदाहरण है, और जो उसके पहले स्वर था, पहले जो स्वर था वो क्या था, वो था वर्ण आ, दीर्घ आ। जैसे देवाधन इह और देवाय इह और देवा, ये 2 उदाहरण बने थे। एक विकल्प से एक नित्य बना था। और या का लोप कैसे होता है, या का लोप जब आगे कोई भी स्वर होता है तो विकल्प से होता है, और जब आगे कोई व्यंजन होता है, हल वर्ण होता है, तो या का लोप होता है वहां पर नित्य। 2 सूत्र हम लोग अभी पढ़े हैं आज, भो भगो अघो अपूर्वस यो असी। अब इसकी हम लोग अनुवृत्ति देख लेते हैं। क्या लिखा है कि एतत् पूर्वस्य रो या आदेशो असी, वही है, रा के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, देवाधन ही देवाई। और आगे है घोष भगोस अघोष इति शांता निपाता तेषाम रो यत्र कृते। घोष भगोस अघोष ये 3 निपात ऐसे हैं जिनके अंत में सा, वही ससुर स्वरूप से हम लोग रा करेंगे, फिर उसके बाद या करेंगे, फिर या का लोप करेंगे। तो ये हमारे उदाहरण आज के हो गए। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।